दोस्तों, आखिरकार पवन खेड़ा को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम राहत सुप्रीम कोर्ट ने दी है अग्रिम जमानत के तौर पर। पवन खेड़ा की तरफ से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने हेमंत बिस्वा शर्मा के बारे में क्या कहा, क्या दलीलें कोर्ट में रखी, ये जानना बेहद दिलचस्प है। और कोर्ट की तरफ से क्या टिप्पणी की गई, ये भी मैं आपको बताने वाली हूं। नमस्कार, मेरा नाम है ज्योति तनेजा भसीन। और देखिए, सबसे बड़ी राहत ये पवन खेड़ा के लिए। पवन खेड़ा का कुछ अता पता नहीं है। पवन खेड़ा कहाँ है, कहाँ नहीं। ये वो पवन खेड़ा है, कांग्रेस पार्टी के वो कद्दावर नेता जो हर दिन मीडिया के कैमरे के सामने आकर के किसी न किसी मुद्दे पर अपनी राय रखते थे, लेकिन उस दिन से वो गायब हुए जिस दिन से आसाम पुलिस उनकी तलाश कर रही है। कि मसला क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आज की जो खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है पवन खेड़ा को। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बाकायदा अग्रिम जमानत की याचिका जो है वो मंजूर कर ली गई है। और पवन खेड़ा की तरफ से पेश हुए थे वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी, उनकी तरफ से दलीलें रखी गई। उनकी तरफ से बाकायदा कोर्ट में ये बात कही गई कि यहाँ पर जो राजनीतिक जो रंजिश है वो ज्यादा दिखाई देती है, क्योंकि पवन खेड़ा को लेकर के सीधे तौर पर अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कोर्ट में बताया गया कि हेमंत बिस्वा शर्मा, असम के मुख्यमंत्री, ने कहा था कि मैं हेमंत जो पवन खेड़ा है उनका पवन पेड़ा बना दूंगा, पवन खेड़ा का मैं पेड़ा बना दूंगा। काफी कुछ कहा गया था मीडिया के कैमरों के सामने। अगर दोबारा मेरी सरकार बनी तो पवन खेड़ा जिंदगी के आखिर दिन तक असम की जेल में रहेगा। इस तरह के कई बयान दिए थे और जो उनकी तरफ से कहा गया कि ये राजनीतिक प्रतिद्वंदिता बताते हैं। और कोर्ट ने इन बयानों को भी आधार बनाया। कोर्ट ने इस बात को माना कि एक संवैधानिक पद पर बैठे मुख्यमंत्री जैसे पद के व्यक्ति के लिए ये बात शोभा नहीं देती। कोर्ट ने माना कि इसमें राजनीतिक रंजिश, राजनीतिक का प्रतिद्वंदिता ज़्यादा नज़र आती है। तभी कोर्ट की तरफ से कोर्ट ने उन बयानों को बाकायदा आप कह सकते हैं कि अपने रिकॉर्ड में दर्ज किया जो उन्होंने पवन खेड़ा को लेकर के, जो हेमंत बिस्वा शर्मा ने पवन खेड़ा को लेकर के दिए थे। अब मैं आपको ये बता दूं कि जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की बेंच में ये पूरा मामला आया था। कल इस मामले में जो फैसला था वो सुरक्षित रखा गया था और आज कोर्ट ने फैसला इस मसले पर सुना दिया। अब पवन खेड़ा ने क्या कहा था? पवन खेड़ा ने कहा था हेमंत बिस्वा शर्मा की जो पत्नी है उनके पास 3 देशों के पासपोर्ट हैं। उन्होंने कहा दुबई में प्रॉपर्टी है। तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि आप इस पर उन्होंने कुछ दस्तावेज रखे। हालांकि उनकी पत्नी की तरफ से बाकायदा मीडिया से बात की गई और कहा गया कि इससे फर्जी हैं, कोई इसका आधार नहीं है। और ये बात खुद हेमंत बिस्वा शर्मा ने कही। यहाँ तक तो सब ठीक था। उसके बाद लेकिन जो बयानबाजी हुई, किस तरह से पवन खेड़ा को ढूंढने के लिए असम पुलिस दिल्ली तक पहुंच गई और कहा यह जा रहा है कि 60 पुलिस वाले जो थे वो पवन खेड़ा के घर में पहुंच गए छापेमारी करने के लिए, उनको ढूंढने के लिए हैदराबाद तक पुलिस पहुंच गई। न जाने कहां कहां पवन खेड़ा को खोजा गया पूरे देश में। पवन खेड़ा तो अभी भी नहीं पता कि अब आएंगे वो सामने, मीडिया के सामने आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं, लेकिन पवन खेड़ा नहीं मिले। और उसके बाद जो हेमंत बिस्वा शर्मा थे वो कह रहे थे हमारी जो असम पुलिस है वो तो पाताल से भी खोज कर ले आएगी, आखिरी दिन तक अपने वो पवन खेड़ा जेल में ही रहेंगे। तो जो वो एक बयानबाजी हुई, बेशक हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से, उस बयानबाजी पर अगर यही बयानबाजी मान लीजिए कांग्रेस के या विपक्ष के किसी नेता ने की होती तो सोचिए कितना हो हल्ला होता। इस पर हल्ला नहीं हुआ, ना मीडिया में हुआ, ना बीजेपी के किसी नेता ने इस मसले पर आकर के कुछ कहा कि हाँ ये गलत है, सही है, कुछ नहीं कहा। सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ और सिर्फ जो कह रहा था छुटपुट वो विपक्षी कह रहा था। अब मैं आपको बता दूं, कोर्ट में ये सारी बातें रखी गई। कोर्ट ने इन सारी बातों को सुना, आधार बनाया और कोर्ट की तरफ से बाकायदा कुछ शर्तों पर पवन खेड़ा को जमानत दी गई है, वो भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। इस मामले की सुनवाई के दौरान खेड़ा की तरफ से सिंघवी ने उनकी गिरफ्तारी को गैर जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि हिरासत में लेने का इकलौता उद्देश्य जो है वो पवन खेड़ा को अपमानित करना है, जलील करना है। वहीं असम पुलिस की तरफ से पेश हुए थे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। उन्होंने कहा ये सिर्फ मानहानि का केस नहीं है, डेफेमेशन केस नहीं है, ये सरकारी दस्तावेजों को फर्जी तरीके से बनाना बीएनएस की धारा 337, 338, 339 का गंभीर अपराध है। अब देखिए, डेफेमेशन जब केस होता है ना तो उस केस में इन्वेस्टिगेट करो, अरेस्ट नहीं किया जाता। ये पवन खेड़ा के जो वकील है अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ये डेफेमेशन के बारे में तो उन्होंने कहा था कि नहीं, डेफेमेशन केस नहीं है, बल्कि बीएनएस की इन धाराओं का उल्लंघन हुआ है, जिसे कोर्ट ने दरकिनार कर दिया। कोर्ट ने अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से जो दलीलें रखी गई थी उस पर कोर्ट ने उन दलीलों को रिकॉर्ड पर लिया कि हाँ ये राजनीतिक रंजिश का, प्रतिद्वंदिता का मामला ज़्यादा नज़र आता है। और मैं आपको एक और बात बता दूँ कि हम
इस तथ्य को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि वो व्यक्ति, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री जो कि एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, उसकी तरफ से इतनी असंसदीय भाषा जो बोली गई, ये कोर्ट ने माना। अब कोई भी इस तरह का शब्द बोलने से पहले शायद सोचेगा, और हेमंत बिस्वा शर्मा भी सोच रहे होंगे कि मैंने इतना बड़बोले होकर ये क्यों बोल दिया। हालांकि अभिषेक मनु सिंघवी ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कोई अगर संवैधानिक काउ बॉय या संवैधानिक रैम्बो की तरह बात करेगा तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं वो भी करवटें बदलते। तो मतलब कुल मिलाकर के इस पूरी घटना का जिक्र कोर्ट में बहुत विस्तार से हुआ। कल मामले को सुरक्षित रखा गया था और आज फाइनली कोर्ट की तरफ से फैसला सुना दिया गया। और देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो तरफ से दलील दी गई उसमें उन्होंने कहा कि देखिए, जो सच्चाई है उसकी जीत हुई है, न्याय हुआ है और झूठ फाइनली हार गया, और झूठ की हमेशा हार होती है। तो अग्रिम जमानत फाइनली मिलने पर कांग्रेस खेमे में जाहिर तौर पर खुशी है और लोग अपने अपने तरीके से उस पर टिप्पणी कर रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं कि ये मसला जो था, ये एक बहुत बड़ा मसला बन गया था। इस मसले को लेकर बाकायदा ये बात कही जाने लगी कि एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकता है, ये बिल्कुल गलत है, नाजायज़ है। लेकिन फिर भी बीजेपी इस पर नहीं बोल रही थी। अब इस मसले पर चूँकि पवन खेड़ा क्या सामने आएंगे, क्या सामने आकर कोई बयान देंगे जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उन्हें अग्रिम ज़मानत दी गई, या अभी भी उनको लगता है कि नहीं, अभी सामने आना ठीक नहीं है, ये देखने वाली बात होगी। और इस पर अब हेमंत बिस्वा शर्मा इस जमानत पर क्या कहते हैं, उस पर भी नज़र रहेगी।